नमस्कार। नंदकिशोर एजुकेशनल इस यूट्यूब चैनल में मैं आपका सहर्ष स्वागत करता हूँ। तो पिछले बार हमने देखा था, हिंदी के वीडियो में हमने खासकर देखा कि इज, एम, आर, वॉज, वेयर क्रियाएं इंट्रांजिटिव वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन अकर्मक अपूर्ण क्रियाएं हैं, किंतु जब इनका प्रयोग किसी टेंस यानी काल की रचना के लिए होता है तो इन्हें एक्सिलरी वर्ब्स यानी सहायक क्रियाएं कहते हैं। जैसे अभी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ये सेंटेंस इस प्रकार होगा, ही इज गोइंग टू मार्केट, वह बाजार जा रहा है। आई एम रीडिंग अ बुक, मैं किताब पढ़ रहा हूँ। यू आर कमिंग, आप आ रहे हो। शी वॉज राइटिंग अ लेटर, वह पत्र लिख रही है। कालिंदी इज सिटिंग नेक्स्ट नियर बाय मी, मेरे विथ मी, कालिंदी मेरे पास बैठी हुई है। दे वेर रनिंग, वो भाग रहे हैं। आगे देखिए, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डीड भी सहायक क्रिया ये है तथा मुख्य क्रियाओं की तरह प्रयोग हो जाते हैं। जैसे निम्नलिखित तालिका में से आप समझ जाएंगे। ट्रांस से ट्रांजिटिव तथा इन ट्रांस से इंट्रांजिटिव। समझिए, एज एक्सिलरी, एज प्रिंसिपल। वर्ब्स, वर्ब्स। ही हैज गॉन, वह, ही हैज गॉन टू मार्केट, वह बाजार गया। ही हैज अ बुक, उसके पास किताब है। ट्रांजिटिव। आई हैव कम, I have a rupee. She had slept, वह सोई थी। She had a pen. ट्रांजिटिव यानी पहले पढ़ा वो इंट्रांजिटिव, दूसरे पढ़ा वो ट्रांजिटिव। डू यूर वर्क, डू यू वर्क, डज ही वर्क, डू यूर वर्क ट्रांजिटिव है। और डू यू वर्क, समझ में आ रहा है ना, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। डज ही वर्क, ही डज हिज वर्क। डिड आई वर्क, डिड आई वर्क, डू एज आई डिड। अभी देखो, डिड आई वर्क और डू आई डिड, ये इंट्रांजिटिव है। अभी नोट, मुख्य क्रिया की भांति प्रयोग होने पर हैज, हैव और हैड सदैव ट्रांजिटिव रहते हैं, किंतु डू, डज, डीड का प्रयोग ट्रांजिटिवली और इनट्रांजिटिवली दोनों तरह हो जाता है। अंतिम इसमें देखिए, जो अंतिम है, अंतिम वाक्य है, इसमें क्या हुआ था। अंतिम उदाहरण में देखिए, इसमें डू व डिड का प्रयोग अकर्मक यानी इनट्रांजिटिवली की तरह हुआ है, इनट्रांजिटिव वर्ब की तरह हुआ है। अगला पॉइंट देखिए, विल, WILL, विल, शाल, SHAL, वुड, WOULD, वुल्ड, SHOULD, शुल्ड, MAY, मे, MIGHT, माइट भी सहायक क्रिया तथा मुख्य क्रिया की भांति या तरह प्रयोग हो जाते हैं। जैसे देखिए, यूज्ड एज एक्सिलरी वर्ब्स, ही विल गो, वह जाएगा। आई शैल गो,
मैं जाऊंगा, साधारण भविष्य की वाक्य रचना है ये। अब यह देखो, ही सेड कॉमा ही वुड गो, उसने कहा कि वह जाएगा। आई सेड आई शुड गो, मैंने कहा कि मैं जाऊंगा, अप्रत्यक्ष कथन है। मे यू सक्सीड, मेरी इच्छा है कि तुम सफल हो, यानी इन ब्रैकेट में क्या लिखा है यहाँ पे, इच्छा की हुई है। ही केम दैट ही माइट सी, वह इसलिए आया कि वह मिल सके, उद्देश्य है यहाँ पे, कुछ तो भी पर्पज है वहां, उसका यहां आने का कोई तो भी कारण है, पर्पज है। यूज इट एज प्रिंसिपल वर्ब्स। देखिए, आई विल गो, आई विल गो, मैंने जाने का पक्का इरादा कर लिया है। ही शैल गो, ही शैल गो, उसने जाने का पक्का इरादा कर लिया है, यानी दृढ़ निश्चय। हम कहते हैं ना कि आई विल गो एनी हाउ, आई विल गो देयर, कोई कुछ भी हो मैं वहां जाऊंगा, वैसे। ही वुड डू दिस वर्क, वह यह काम किया करता था, आदत है। आई शुड रीड इट, मुझे यह पढ़ना ही चाहिए या पढ़ना चाहिए, यानी यहाँ पे प्लेजर, कर्तव्य है। यू मे बी सक्सेसफुल, तुम सफल हो सकते हो। यू मे बी सक्सेसफुल, यू मे बी सक्सेसफुल, तुम सफल हो सकते हो। ही माइट हैव एस्केप्ड देन, इस दशा में वह बच सकता था। यहां पे क्या बच सकता था, यानी क्या हुआ, यहां पे संभावना प्रकट की गई है। पहचान, इन क्रियाओं के वाक्यों से जब साधारण भविष्य, अप्रत्यक्ष कथन या इच्छा और उद्देश्य प्रकट हो तो ये क्रियाएं एक्सिलरी वर्ब यानी सहायक क्रियाएं होती हैं। कब होती है कि कोई इच्छा प्रकट हो, इनसे क्या होता है कि साधारण भविष्य, इसकी पहचान कैसे होती है, साधारण भविष्य हो या अप्रत्यक्ष कथन हो, कोई इच्छा प्रकट हो, कोई उद्देश्य प्रकट हो, तो ये क्रियाएं, इन क्रियाओं को क्या कहा जाएगा, एक्सिलरी वर्ब यानी सहायक क्रियाएं कहा जाएगा। किंतु जब यही क्रियाएं अगर दृढ़ निश्चय प्रकट करे, कर्तव्य, आदत और संभावना प्रकट करे हो, तो इन्हीं क्रियाओं को प्रिंसिपल वर्ब यानी मुख्य क्रिया की भांति प्रयोग होता है। अगला मुद्दा देखिए, अगला पॉइंट देखिए, जब किसी ट्रांजिटिव वर्ब सकर्मक क्रिया के अर्थ को पूर्ण करने के लिए ऑब्जेक्ट कर्म के अतिरिक्त किसी और शब्द की आवश्यकता पड़े तो उस क्रिया को फैकेटिव कहेंगे। जैसे फैकेटिव का स्पेलिंग FACTIVE कहेंगे। जैसे ही टॉट मी अर्थमेटिक्स, दे फाउंड हिम asleep, द किंग सेट हिम फ्री, यू मेड हिम कैप्टन। इस प्रकार ये वर्ब्स आपको समझ में आया होगा। इस प्रकार इस वर्ब की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट्स बॉक्स में लिख के भेजिएगा। मैं आपके सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी आप तक पहुँच गई होगी। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को आपके रिश्तेदारों, आपके दोस्तों, आपके फैमिली और जो भी ज़रूरतमंद है उन तक ज़रूर पहुँचाइए। अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अब मैं आपके लिए कुछ नए पेशकश करने जा रहा हूं, या फिर यूँ समझिए कि अब मैं आपको सीधे सीधे कम्युनिकेशंस की ओर लेके जा रहा हूं।
और कम्युनिकेशंस की वीडियो में मैं आपके लिए कुछ सेंटेंस ऐसे छोड़ूंगा कि जिसका आपको मुझे कमेंट्स बॉक्स में ही जवाब देना होगा। इस प्रकार आप भी अंग्रेजी सीख सकते हो। आज यहाँ पे मेरा वर्ब्स कंप्लीट हुआ है। सो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए। मेरे इस चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक बाय। और हाँ, वैलेंटाइन डे की आपको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। विश यू वेरी वेरी हैप्पी वैलेंटाइन डे, हैप्पी लव डे। बाय।